हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक हम स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं और बेसिकली ये क्लास MJPRE वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो भी 6 सेमेस्टर में हैं, क्योंकि आपको पता है आपके यूनिवर्सिटी में इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। तो आपका अगर 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर के अंदर भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहने वाला है 2024-25 सेशन के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक स्पेस है। तो मैट्रिक स्पेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इन अ मैट्रिक स्पेस, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगा। इससे पहले मैंने मैट्रिक स्पेस का जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस की जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। मैट्रिक स्पेस के 5 वीडियोस टोटल हैं, आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 वॉच कीजिए तो आपको बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं मैट्रिक स्पेस के सब समझ में आ जाएंगे और उसी से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे वो वीडियोस देख लेंगे तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज हो सकता है आपको कुछ यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सके अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, आपको पता होना चाहिए डी हमारे पास क्या होता है, एक डिस्टेंस फंक्शन होता है जो कि एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस बताता है और ये किसी एक्स सेट पे डिफाइंड करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे ग्रुप में हम बात करते हैं वैसे यहाँ बात करेंगे, तो एक्स सेट का किसके रिस्पेक्ट में, ये डिस्टेंस फंक्शन डी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है इसी को हम मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, तो ये मैट्रिक स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है। टोटल 4 प्रॉपर्टी होती हैं, D1 D2, ठीक है, D1 D2 D3 और D4। तो आपके पास डी एक्स वाई इक्वल टू 0 ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपकी होती है सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में ये हमेशा 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू बाई होना चाहिए ऑलवेज, तभी ये मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इफ़ एक्स वाई जेड आर एनी 3 पॉइंट्स देन डी एक्स जेड। तो बेसिकली ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, एक्स जेड पॉइंट पे ले रखा है, सपोज दैट ये एक्स है और ये जेड है, तो इसके बीच में एक तीसरा पॉइंट बाई को ले लीजिए। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या होती है, डी एक्स जेड ये लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स बाई की डिस्टेंस प्लस डी बाई जेड। ठीक, तो ये इनइक्वालिटी किस ऑप्शन में मैच कर रही है, एक्स बाई और बाई जेड। तो एक्स बाई जेड ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ इवन इफ़। अब यहाँ पर बोल रखा है, पहली बात तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी एक्स वाई अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इफ़, यानी कि डबल इम्प्लीकेशन होगा, एक्स इक्वल टू बाई होना चाहिए तभी मैट्रिक स्पेस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बट इवन बट इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू बाई है तब भी हमारे पास डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगा। तो इस टाइप की मैट्रिक स्पेस को क्या बोलते हैं हम, सीडो मैट्रिक स्पेस, यानी कि इसको हम सेमी मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी मैट्रिक स्पेस, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सीडो। ठीक है, तो ये सीडो मैट्रिक स्पेस कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक। यहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली ये D3 प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये बोलता है डी एक्स बाई इज इक्वल टू डी बाई एक्स के इक्वल होता है, ये इसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ डी एक्स वाई इज़ अ मेट्रिक ऑन एक्स देन एक्स डी इज़ नोन एज। देखिए ये जो डी है
डी को तो मेट्रिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीट्रिक। इसको मीट्रिक स्पेस नहीं बोलते हैं, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको केवल मीट्रिक बोलते हैं। लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे एक्स डी, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रिक स्पेस। क्या बोलते हैं, मेट्रिक स्पेस। तो ये होता है मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द मैपिंग। अब यहाँ पर मैपिंग दे रखी है आपके पास डी आर क्रॉस आर से लेकर के आर पे, और यहाँ पे डी की वैल्यू भी डिफाइन कर रखी है एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस बाई, और एक्स बाई बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, मेट्रिक ऑन आर। तो यहाँ पर सिंपली बोल रखा है एक्स डी, ठीक है, और एक्स की जगह यहाँ पर क्या ले रखा है, आर ले रखा है, तो इसको आर डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर डी। तो ये जो आर डी है, इस मेट्रिक स्पेस को हम क्या बोलेंगे, तो सिंपली है, मैंने कराया भी था, ये क्वेश्चन भी कराया था। जब भी मॉड एक्स माइनस वाई लेते हैं तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं डिस्क्रीट, स्यूडो, यूक्लिडियन, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्यूडो तो बता ही चुके हैं अभी आपको, स्यूडो पे डिस्कस किया था। अभी डिस्क्रीट का भी एक क्वेश्चन आएगा, और यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस भी आपको पढ़ा के रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन द मैपिंग, यहाँ पर मैपिंग दे रखी है एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई। अब ये मैपिंग आपकी किस तरीके से है, सपोज दैट डी एक्स वाई हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर 1 आएगी। 0 कब आएगी, अगर x इज इक्वल टू बाई होता है, और अगर x नॉट इक्वल टू बाई के लिए वैल्यू ये हमारे पास क्या देगा, 1 देगा ऑलवेज, ठीक। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो इस टाइप के मेट्रिक स्पेस को हम क्या बोलेंगे, जब एक्स डी मेट्रिक स्पेस होगा, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर डिस्क्रीट, हाँ, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। तो यूजुअल भी हो गया, मेट्रिक भी, डिस्क्रीट भी हो गया, स्यूडो भी पढ़ लिया। यूक्लिडियन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपको यूजुअल का दे देंगे, डिस्क्रीट का दे देंगे, स्यूडो का दे देंगे, और एक यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस का ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना होगा यूक्लिडियन के लिए डी की वैल्यू क्या डिफाइंड होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एवरी मेट्रिक इज स्यूडोमेट्रिक, एवरी स्यूडोमेट्रिक इज मेट्रिक, बोथ नन। तो यहाँ पर एक रिजल्ट मैंने पढ़ाया भी था आपको। रिजल्ट क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्रुप है हमारे पास और एक है सेमी ग्रुप, ठीक है। सेमी ग्रुप केवल 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ग्रुप हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेमी ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इसका रिवर्स हम बोलें कि सारे सेमी ग्रुप क्या ग्रुप होते हैं, भाई सारे सेमी ग्रुप कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 2 ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो सेमी ग्रुप नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप सेमी ग्रुप होगा ऑलवेज, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है मेट्रिक स्पेस और एक होता है स्यूडो मेट्रिक स्पेस। स्यूडो का मतलब सेमी। तो सारे मेट्रिक तो स्यूडो मेट्रिक होते ही हैं, लेकिन क्या सारे जो स्यूडो हैं वो क्या मेट्रिक होगा, कभी नहीं होगा भाई। स्यूडो मेट्रिक स्पेस मेट्रिक स्पेस नहीं होगा, लेकिन मेट्रिक स्पेस स्यूडो मेट्रिक स्पेस होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, एवरी मेट्रिक इज स्यूडो मेट्रिक बट एवरी स्यूडो मेट्रिक इज नॉट मेट्रिक, ठीक है। तो इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स वाई जेड बी एनी 3 पॉइंट्स देन डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाला पार्ट गलत लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन मैच करना है कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक। अब ये ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी बेसिकली होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड होता है प्लस डी जेड वाई होता है। तो यहाँ पर प्लस साइन है, लेकिन जैसे ही ये माइनस साइन आ जाएगा, सपोज दैट हमने क्या लिख दिया, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, अगर ये माइनस साइन ले लिया और मॉड लगा दें, देखिए इसके लिए तो यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा था, तो इसके लिए लेस देन में चला जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स कॉमा
बाई। ठीक, ये हमारे पास थ्योरम होती है जिसका प्रूफ भी मैंने कराया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स कॉमा बाई, ठीक है, डी एक्स कॉमा बाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी जेड कॉमा बाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी एक्स जेड और जेड बाई, डी एक्स जेड जेड बाई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मेट्रिक स्पेस डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स इज नोन एज। ये वाला डिस्क्रीट होता है, तो डिस्क्रीट तो भाई नहीं होता है, क्योंकि डिस्क्रीट में तो आपके पास दो ही केवल, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो ये तो सारे रियल नंबर नहीं हुए। इनडिस्क्रीट भी नहीं होता है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस रियल नंबर पे ही डिफाइंड होती है। अभी देखिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस का जो एग्जांपल था वहाँ पर रियल नंबर लिखा था। ठीक है, ये देखिए मेट्रिक ऑन रियल नंबर, तो ये रियल नंबर पे होती है, इसलिए रियल नंबर पे जो भी मेट्रिक स्पेस डिफाइंड होती है उसको हम बोलते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी यहाँ पर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हम और आपके लिए इंटरेस्टिंग क्लासेस लेकर के आएंगे। ठीक है, जैसे मैट्रिक स्पेस का पार्ट 1 था, अभी मैट्रिक स्पेस पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो भी लाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3 वीडियोज़ टॉप 20 MCQ सीरीज़ में कंडक्ट कराए हैं। वीडियोज़ यहाँ पे आपके लिए मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर ये 3 वीडियोज़ देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आने वाले टाइम पे आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, मैट्रिक स्पेस का पार्ट 1 वीडियो तो आज मैंने कंप्लीट ही करा दिया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको अभी यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के भी वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपका इंटायर 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम कवर कराएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। कैसे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।